प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु के वचन में और प्रार्थना में आप शामिल हुए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक नया दिन दिया, एक नई रोशनी दी, एक नया सुबह दिया, ताकि आज प्रभु के साथ आप मिलकर के प्रार्थना कर सकें और उसकी वंदना कर सके, उसकी स्तुति कर सकें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हमारे मन में बहुत सारे ऐसे ख्याल आते हैं, बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं जिनको लेकर के हम प्रार्थना लगातार करते हैं। हमारे मन में सोचते हैं कि हमारे बच्चों का ये हो जाए लाइफ में, फ्यूचर में, हमारे घर या हमारा जो काम धंधा बिजनेस है उसके लिए हम सोचते हैं कि जो भी हमारे मन में आता है वो हमारे हर एक प्रकार के काम सफल हो। तो आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है सुंदर सुबह के लिए कि प्रभु आपके जीवन में वो ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा और आपके जीवन के हर प्रकार के काम सफल भी होंगे। क्योंकि हम विश्वास करते हैं उस खुदा पर जो इस सृष्टि का मालिक उद्धार करता है, जो मुर्दों में से जिंदा होकर के उठा है, वो हमारे लिए प्रतिदिन काम करता है। तो आज हमें भी प्रतिदिन काम करना होगा। प्रभु का वचन आगे क्या कहता है, जिस तरीके से वचन की वजह से चलते हैं, लिखा गया है प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, नीति वचन अध्याय 14 और वचन नंबर 23 में परमेश्वर का वचन कहता है। सर्वप्रथम हमें ध्यान देना कि प्रभु का वचन कहता क्या है, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लेकर के बैठे रहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, परिश्रम से लाभ होता है परंतु मुंह से बकने से केवल दुख होता है। ये इंपॉर्टेंट वचन इसलिए हो जाता है, प्रभु का वचन कहता है जो परिश्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो कार्य करते हैं, जो काम करते हैं, उनके जीवन में प्रभु उन्हें फल देता है, उन्हें आशीष देता है, क्योंकि उनके जीवन में लाभ होता है। जब कोई व्यक्ति किसानी करता है, खेती करता है, बहुत सारी चीजें करता है या काम धंधे बिजनेस करता है, तो उसके जीवन में उससे फल मिलता है, उससे लाभ मिलता है, क्योंकि प्रभु को वचन कहता है। परंतु जो लोग अपने मुंह से, कोई व्यक्ति होता है जो हमेशा बकता रहता है, हमेशा बोलता रहता है कि मैं ये कर लूंगा, आने वाले समय में वो कर लूंगा, वो कर लूंगा, क्योंकि वो लोग बड़ी बड़ी बातें केवल बोलने के लिए हैं। संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बड़े लेवल पर की जाए, तुरंत की जा सके, नहीं। पहले छोटी शुरुआत होती है, उसके बाद धीरे धीरे लोग काम करना शुरू करते हैं। तो वैसे हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है, परिश्रम से लाभ होता है परंतु मुंह से बकने से केवल दुख होता है। तो ये चीज हमारे जीवन में कभी भी नहीं आना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हमें मेहनत करना है, हमें परिश्रम करना है, कड़ी मेहनत करना है, ताकि हमारे जीवन में चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई छोटा काम हो या बड़ा काम हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे पास जो भी काम है उसे हम शिद्दत और लगन के साथ करें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में हमें लाभ दे, हमें ब्लेसिंग करे, हमें आशीष दे। आगे चल करके हमारे जीवन में हर एक कामों में आशीष मिले और हर एक प्रकार के काम सफल हो। अगले वचन की ओर जैसे चलना चाहेंगे, लिखा गया है भजन संगीता अध्याय 37 और वचन नंबर 5 में लिखा है, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, अपने कामों को परमेश्वर को समर्पित करना चाहिए और उसके समय पर भरोसा रखना चाहिए। उसके समय पर मतलब जब हम अपने कार्यों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर का जो समय होता है उसके समय तक हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में इस काम को सफल करेगा। जैसे कि कोई कार्य हम देते हैं या कोई काम करने के लिए किसे देखते हैं, उसमें समय लगता है, टाइम लगता है, घर बनाने में टाइम लगता है। तो वैसे ही जैसे हमने किसी को समर्पित कर दिया, किसी मिस्त्री को कर दिया, तो उसको समय लगेगा बनाने में। तो वैसे जैसे हम अपने जीवन के कार्य को परमेश्वर के प्रति सौंपते हैं, तो हमें विश्वास रखना चाहिए उसके समय तक, ताकि हमारे जीवन में प्रभु हमें ब्लेसिंग करे, हमें आशीष दे। अगले वचन की ओर जैसे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है, हमें ध्यान देने वाली बात यहाँ पे लिखा गया है, यशायाह के द्वारा अध्याय 55 और वचन नंबर 11 में प्रभु का वचन यहाँ पे क्या कहता है, जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। तो ये भी हमारे इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में हो जाता है, क्योंकि यशायाह भविष्यवक्ता कहते हैं यहाँ पर कि जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। कौन करेगा? क्योंकि हमारी इच्छाएं जो होती हैं हम किसी न किसी से शेयर करते हैं। तो वैसे ही जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अपने जो उनके मन में आता, जो इच्छाएं होती खाने के लिए, पीने के लिए, अपने फादर अपने माता पिता से कहते हैं कि मुझे चाहिए, तो उनके पिता जो होते हैं, उनके माता जी होते हैं, उन्हें करके देते हैं। तो वैसे ही उनकी इच्छा तो पूरी हो गई। जैसे आज हम श्रमबद्ध हो जा, आज हम जवान हो चुके हैं, हम बढ़िया मतलब काम करने के योग्य हो चुके हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप खुद परमेश्वर के प्रति आपको इच्छा रखनी चाहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में पूरा करेगा। हमें धैर्य रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए उसके समय तक, ताकि हमारे जीवन में प्रभु भरोसा विश्वास के साथ हमारे जीवन में फल आए। हालेलुया। अगले वचन की ओर जैसे हम बढ़ते हैं, लिखा गया है पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 23 में लिखा है, प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है,
जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, मानो कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि जो भी कार्य है, क्योंकि आधा अधूरा काम करने से कोई काम पूरा नहीं होता है। आपको भी पता है, सभी को पता है, क्योंकि हमें जो भी काम करना होगा उसे तन मन से हर तरीके से हमें अपना मन दिमाग समय हर तरीके से हमें लगा करके उस कार्य को करना चाहिए, काम को करना चाहिए। इसीलिए मानो तुम अपने लिए नहीं करते हो, आप प्रभु के लिए करते हो, परमेश्वर के लिए करते हो, अपने घर के लिए अपने परिवार के लिए करते हो, ताकि उसमें फल आए, उसमें आशीष आए और आपके घर में हर तरीके से समृद्धि आए और आपके जीवन में हर प्रकार के कामों में आशीष मिले और हर प्रकार के काम में सफलता मिले। अगले वचन को जैसे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रभु का वचन यहाँ पे क्या कहता है, यहोशू पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 5 में लिखा है। यह भी इंपॉर्टेंट वचन हो जाता है, इसलिए क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि खुदा की शिक्षा पर, उसके कलाम पे, उसके वचन पे, उसके प्रार्थना में, क्योंकि वो हमें हर तरीके से शिक्षा देता है, वह ब्लेसिंग करता है। क्या लिखा गया यहोशू पुस्तक में, यदि तुम उसकी शिक्षाओं को ठीक ठीक पालन करोगे तो तुम जो कुछ करोगे उसमें सफल होगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे वचन के कहने का मतलब है, यदि कोई बेटा होता है या छोटे बच्चे होते हैं, यदि आपका पुत्र है, आपका लड़का है, अपने शिक्षक के पास, अपने शिक्षक के पास जाता है, वहां पे शिक्षा ग्रहण करने स्कूल जाता है, कॉलेज के जाता है, यदि शिक्षक की बात को अच्छी तरीके से ग्रहण नहीं करेगा, जो उसे पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, बताया जाता है, तो आने वाले समय में क्या वो अच्छे कार्य कर पाएगा, अच्छे काम कर पाएगा, क्या अपने जीवन में सफल हो पाएगा? कभी भी नहीं। तो वैसे बाइबल बताती है कि परमेश्वर की इच्छाओं के यदि हम ठीक ठीक पालन करते हैं और उसको मानते हैं हर तरीके से, तो हमारे जीवन में जो भी मुश्किल है, जो भी चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, वो सब कुछ दूर होंगी, क्योंकि ये हमारा विश्वास और भरोसा होता है। हम हर तरीके से परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे और परमेश्वर हमारे प्रति हर तरीके से, हर तरीके से परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि हम भरोसा किस पर करते हैं? उस खुदा पर करते हैं जो परमेश्वर मृत्यु को हरा करके जिस तरीके से आज हमारे सामने है, वो खुदा, जिस खुदा ने हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिया, अपने लहू के द्वारा हम सभी पापियों को धुल दिया। तो याद रखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर तरीके से काम करेगा और जिस काम में हम हाथ लगाएंगे उस काम में परमेश्वर हमें आशीष देगा, फल देगा और वो सफल भी होगा। तो आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी कार्य है, जो भी काम, उसमें आशीष दे, बरकत दे, और आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं आज आपको प्रकट करना है और आपको बोलना है और आज्ञा देना है प्रार्थना के समय। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना की ओर चलते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए कि प्रभु आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी, एक नई उम्मीद दी है, ताकि पिता हम आपसे दुआ करें, आपसे प्रार्थना करें, आपसे विनती करें कि प्रभु जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को रिसीव करने के लिए उपस्थित है, पिता उनके हालात, उनकी परिस्थितियों को आप देखने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदा इस समय अपने स्वर्गदूतों को भेज करके हर एक भाइयों के, हर एक बहनों के जीवन की चिंताओं को आप मिटाने वाले, उनके हर प्रकार के हालात, उनके हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को पिता परमेश्वर आप दूर करने वाले। जो बच्चे आज विश्वास मन के द्वारा पिता परमेश्वर जो आज किसी प्रकार के एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्वप्रथम पिता परमेश्वर आपके हर एक छोटे छोटे बेटे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जितने आज विश्वासी हैं और जो प्रार्थना में विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे हालात को बदलेगा, जो आज मैं काम करना चाहता हूं, जो बीमारी में पड़ा उसमें परमेश्वर आप मेरी सहायता करेंगे, आप मेरी मदद करेंगे, मुझे हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के संकट से आप मुझे बचाने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि पिता इस समय आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय जहां कहीं पर उपस्थित हो, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में आज बैठ करके प्रार्थना को रिसीव करते हैं, उनके घर में अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उनकी रक्षा और सुरक्षा करने पाए पिता परमेश्वर। आज जिनके बच्चे अपने माता पिता को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जो माता पिता अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित, उनके भविष्य को लेकर के, उनकी पढ़ाई को लेकर के, उनकी लिखाई को लेकर के, उनके लाइफ के लिए पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके भविष्य में सब कुछ अच्छा हो पिता परमेश्वर, जैसे उनके माता पिता चाहें और वो हर बेटा अपने माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करे, इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बेड में पड़े हैं या भी किसी प्रकार के स्ट्रेचर में पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल में पड़े, यीशु मसीह के नाम से आज उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें सामर्थ्य दे, उन्हें ताकत दे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार की गंदी आत्माओं से प्रभु आप उन्हें आजाद करने वाले हैं। उनकी हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि
प्रभु आज उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका बखान करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि बच्चे आज जो आपके हैं, जो हैं, जो यूथ है, जो यंग है पिता परमेश्वर, बिगड़ने न पाए। उनका किसी प्रकार का जो नेचर है, जो प्राकृतिक परमेश्वर आपने सब कुछ दिया है, वो सब कुछ स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, आज जिनका एक्सीडेंट हो चुका, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें आप सुरक्षित रखने वाले, उनके घर को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो आज बच्चे किसी भी बात को लेकर के बिगड़ जाए यीशु मसीह के नाम से, या किसी भी प्रकार की अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में उत्पन्न हो रही है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और सभी के लिए ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जितने आज शारीरिक तौर पर कमजोर हो चुके, जिनके हड्डियों में दर्द बना रहता है, जिनके पाँव में दर्द बना रहता है, जिनके जोड़ों में दर्द बना रहता है, जिनके कैंसर जैसी भयानक बीमारियां, जिनके फेफड़ों में प्रॉब्लम्स हो चुके, लंग्स में प्रॉब्लम्स हो चुकी, किडनी में प्रॉब्लम्स हो चुकी यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि आपके स्वर्गदूत इसी वक्त जाएं, उन्हें छुए, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे, उनके हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाले परमेश्वर आप हैं। हम जानते हैं कि प्रभु आप जहां कहीं पर भी हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, प्रभु अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं। जिस तरीके से आपने सतरंग अभेदंगों को, जिस तरीके से आपने दानियल के जीवन में अपने स्वर्गदूतों को भेज करके पिता परमेश्वर आपने बचाया है, दानियल को जिस तरीके शेर के मांग से, शेर के गुफा के मांग से पिता परमेश्वर आपने बाहर निकाला है और शेर के जबड़े को बंद कर दिया परमेश्वर, हम जानते हैं कि वो आप में सामर्थ है, वो आप में ताकत है। हर तरीके से हर एक बहनों के, हर एक भाइयों की आप प्रार्थना सुनते पिता परमेश्वर। आज जिनकी शादियां नहीं होती पिता परमेश्वर, जिनके घर में रिश्ते तो आते हैं लेकिन वो टूट जाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में हर प्रकार के विचार को, हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदलने वाले हैं, हर प्रकार की उनके जीवन से बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को उनके जीवन से दूर करने वाले हैं। क्योंकि हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु उनके हर प्रकार के जीवन में हर प्रकार की चिंताएं हैं, जो मुसीबत है, जो परेशानियां हैं, जो अनेक प्रकार की घटी और कमी, उसे आप पूरा करने वाले हैं। हम सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी वक्त परमेश्वर हर एक बहनों को आप छूने वाले, हर एक भाइयों को छूने वाले, हर एक यूथ भाइयों को आप छूने वाले हैं जो मसीह पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया, वो तीसरे दिन उठ करके खड़ा हो गए, वो हम सभी पापियों को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया पिता परमेश्वर। हम सभी पापियों को लहू को बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया, लहू का एक एक कतरा बहा दिया पिता परमेश्वर। इसलिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि हर एक भाइयों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं, जिनके घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं, जिनके घर में मारपीट होती है, जिनके घर में गाली गलौज होती है पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को पिता परमेश्वर आप सद्बुद्धि ज्ञान दे, उन्हें सामर्थ्य, उन्हें ताकत दे, ताकि वो चलें, आगे बढ़ें और विश्वास के द्वारा प्रभु आपके साथ बने रहे। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज जो भी बच्चे आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आपके वचन पे, आपके कलाम पे विश्वास करते हैं, आपके लहू पे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें मुर्दों में से हर तरीके से आज जीवित करके उठा करके खड़ा कर दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, उसके लिए प्रशंसा करते हैं कि प्रभु जितने भी बच्चे हैं आज जो डरे हुए, जो भयभीत हैं, अपने भविष्य को लेकर के, अपनी चिंताओं को लेकर के, अपने जीवन में अनेक प्रकार के कामों को लेकर के, उसके लिए हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त उनके जीवन के हालात को, उनकी परिस्थितियों को आप बदलने वाले यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार के विचार को, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाले आप पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, उन्हें हर प्रकार की रोगाणुओं से आप उन्हें चंगा करने वाले, उन्हें छुटकारा देने वाले पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम दुआ कर देते हैं, आज्ञा करते हैं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके घर से बीमारियां, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के कर्ज के बंधन, वो हर प्रकार के श्राप, वो हर प्रकार के जादू टोना, जो भी ब्लैक मैजिक यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके घर से, उनके परिवार से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो संकट, वो हर प्रकार की समस्याएं निकल यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं। आप सभी लोग आज्ञा दीजिए, आपके हर प्रकार के हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को आपके परमेश्वर बदलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की बीमारियों आपसे जीवन से दूर होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से, और प्रभु ने आपको चंगा कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे हमने प्रार्थना में आज्ञा दिया है तो हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे हालात को बदलेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जिनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो व्हाट्सएप है उसमें हमें लिख करके जरूर भेजिएगा और अपनी गवाहियां भी भेजिएगा, ताकि हम लोगों को दिखा सकें और लोगों के जीवन में विश्वास बढ़े और परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से काम करे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो बीज बोना चाहते हैं तो आपकी स्वयं की इच्छा अनुसार जो भी आप अपनी इच्छा के अनुसार देना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से आप भेज सकते हैं। हम आपके लिए दुआ, आपके लिए प्रार्थना लगातार करते रहते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आमीन।